हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। उनकी वर्ड लिमिटेशन होती है 100 to 150 वर्ड्स। तो इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियो कंप्लीट की हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इस चैप्टर की हम समरी को भी रीड कर चुके हैं। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 9th से लेकर 12th तक इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट आपके इस चैनल पर क्लियर होने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज फ्रेंच स्केयर्ड दैट डे। उस दिन इस स्कूल जाते हुए फ्रेंच क्यों डरा हुआ था। What did he see on his way to school? और उसने स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या देखा। And how did he get to his desk? और किस तरह से वो अपने डेस्क पर पहुंच जाता है। French was not good at learning. फ्रेंच पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं था। He would rather take the day off and waste time in searching bird's egg और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार। शार यहाँ पर एक रिवर का नाम दिया गया है, याद रखेंगे, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो जो फ्रेंच था वो सारा दिन क्या करता रहता था, वो ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करता रहता था, बर्ड्स के एग को सर्च करता रहता था और स्लाइडिंग करने के लिए शार पर जाता था। फ्रेंच वाज स्केयर्ड दैट डे बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल। और फ्रेंच उस दिन इसलिए डरा हुआ था क्योंकि एम हेमल जो उनके टीचर थे उन्होंने कहा था कि पार्टिसिपल जो टॉपिक है उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, और फ्रेंच को तो पार्टिसिपल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ही फाउंड दैट द डे वाज वार्म एंड ब्राइट। अब वो जैसे स्कूल के लिए चलता है तो वो पाता है कि दिन थोड़ा गर्म था और ब्राइट था। द बर्ड्स वर ट्रिपिंग एट द एज ऑफ द वुड। और जो पक्षी थे वो डालियों पर, पेड़ों की टहनियों पर चहचहा रहे थे। द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड्स। और पर्सियन सोल्जर प्रैक्टिस कर रहे थे ओपन फील्ड्स में। देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। और भीड़ थी कहाँ पर, बुलेटिन बोर्ड के पास के सामने भीड़ थी, कहाँ पर, नियर द टाउन हॉल के पास। फ्रेंच फाउंड द स्कूल रूम अनयूजली क्वाइट। मतलब हर रोज क्या होता था, शोर शराबा सा होता था, लेकिन फ्रेंच ने क्या पाया कि स्कूल में बड़ी शांति सी है। सो ही हैड नो ऑप्शन बट टू ओपन द डोर। इसलिए उसके सामने और तो कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था मैं चुपके से जो है अंदर चला जाऊंगा इस शोरगुल में और टीचर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आज उसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने क्या किया, दरवाजे को खोला एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। और हर एक के सामने से वो वहाँ पर गया। ही ब्लस्ड एंड वाज फ्राइटेंड ऑफ द टीचर। ब्लस्ड का मतलब होता है शर्म की वजह से फेस लाल हो जाना या डर की वजह से। तो वो जो है उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो गया था और वो डरा हुआ था अपने टीचर से। एम हेमल स्पोक वेरी काइंडली टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू गो टू हिज डेस्क क्विकली। अब जो एम हेमल थे, हालांकि वो उसे डांटते थे जो भी लेट होता था, लेकिन उस दिन जो टीचर थे एम हेमल थे वो बहुत काइंडली उससे बात करते हैं, उससे बोलते हैं और वो उसे उसके डेस्क पर चुपचाप जाने के लिए कहते हैं। फ्रेंच जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट हिज डेस्क। अब फ्रेंच क्या करता है, एक दूसरी बेंच के ऊपर से जंप करता है और अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, उससे आप इजी से कर सकते हो। अगर आपने वो सभी क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे। तो अब आ जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। कमेंट ऑन द एप्रीप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। एप्रीप्रिएटनेस मीन्स होता है उपयुक्तता। द टाइटल द लास्ट लेसन, मतलब आप क्या कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे कि क्या ये जो टाइटल है चैप्टर का द लास्ट लेसन, क्या वो बिल्कुल सही है। तो चलिए जानते हैं। द स्टोरी हैज़ एन एप्रीप्रिएट एंड सजेस्टिव टाइटल। जो स्टोरी है उसका बिल्कुल उपयुक्त टाइटल है, बिल्कुल सजेस्टिव है। इट इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू आउट द होल
स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब इसी के चार आस पास ये जो कहानी है ये घूमती रहती है। द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी सर्व्स द प्रिपरेशन फॉर इट, और ये जो स्टोरी की बिगनिंग होती है इसमें यही सारी चीज़ें हैं। देखिए क्या पढ़ लेते हैं, क्या है। द अनयूजुअल क्वाइटनेस एट स्कूल, स्कूल में क्वाइटनेस होती है, बिल्कुल शांति होती है जैसा कि पहले कभी नहीं होती थी। प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स एंड द टीचर इन हिज संडे बेस्ट ड्रेस, और एक और क्या बात होती है कि वहाँ पर विलेजर्स जो हैं, जो एल्डर पर्सन है विलेज के, वो वहाँ पर होते हैं, और जो टीचर होते हैं वो अपनी सबसे अच्छी संडे की जो उनकी ड्रेस होती है उसे पहन कर आते हैं। ऑल द पॉइंट आउट द अनयूजुअल एंड यूनिक ओकेजन, बिल्कुल यूनिक ओकेजन लग रहा था और बिल्कुल अनयूजुअल लग रहा था, यानी कि हर रोज की तरह यूजुअल नहीं था। द लास्ट लेसन इन फ्रेंच इन अ फ्रेंच विलेज स्कूल इन अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्यूर्ड बाय द पर्सियन। सबसे पहले जानते हैं कॉन्क्यूर मीन्स होता है जीतना। तो ये लेसन था, द लास्ट लेसन इन फ्रेंच का था, फ्रेंच में ये लास्ट लेसन था, और फ्रेंच के विलेज में था, फ्रेंच का लास्ट लेसन फ्रेंच विलेज में था, फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट में था, और वो जो डिस्ट्रिक्ट थी या जो फ्रेंच था वो किसके द्वारा जीत लिया गया था, वो पर्सियन के द्वारा जीत लिया गया था। वाई डिलीवरिंग द लास्ट लेसन द टीचर वांट्स टू ट्रांसमिट ऑल हिज नॉलेज टू वन गो, और जब जो टीचर होते हैं, एम हेमल होते हैं, वो अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे होते हैं तो वो क्या चाहते हैं कि जितनी भी नॉलेज उनके पास है वो अपने स्टूडेंट्स और जो विलेजर्स हैं उन्हें ट्रांसमिट कर दें। ही एक्सप्लेन्स एवरीथिंग विद पेशेंस, वो हर एक चीज़ को बिल्कुल धैर्य से एक्सप्लेन करते हैं। एंड द स्टूडेंट्स एज वेल एज ओल्ड विलेजर्स लिसन एंड अटेंटिवली, और ऐसे ही जो ओल्ड विलेजर्स थे और स्टूडेंट्स थे जितने धैर्य से वो पढ़ाते हैं उतने ही अटेंटिवली वो इतने ही ध्यान से पढ़ते हैं। फॉर द नरेटर इट इज़ एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन से ही, और जो नरेटर था उनके लिए तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल ना भूलने वाला था, यानी कि वो इस एक्सपीरियंस को भूलने वाले नहीं थे, और वो इस बात को कहते भी हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से अपने लास्ट लेसन को तैयार किया है, उन्होंने याद किया है। ओल्ड हाउजर इज़ क्राइंग एंड हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, अब जो वहाँ पर ओल्ड हाउजर था वो रो रहा था और उसकी आवाज़ जो है इमोशन की वजह से, यानी कि वो बहुत फील कर रहा था ये सारी चीज़ें, इस वजह से उसकी आवाज़ काँप रही थी। एज द टीचर इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशन बिकॉज ऑफ चॉक थ्रोट, और जो टीचर थे वो भी उनके जो इमोशन थे वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इमोशन की वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका गला चोक हो गया था। जैसा कि सभी के साथ होता है, कभी बहुत खुशी होती है या कभी कोई बहुत दुख की बात होती है तो आवाज़ ही नहीं निकल पाती है, जो हम कहना चाहते हैं वो हम कह ही नहीं पाते हैं। ही एंड द लेसन बाय राइटिंग, और लास्ट में वो क्या करते हैं, जब वो बोल ही नहीं पाते हैं तो लास्ट में वो कुछ वर्ड लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। क्या लिखते हैं, वी लव फ्रेंड्स, तो ये वर्ड वो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ही मेक ए गस्चर विद हिज हैंड टू इंडिकेट दैट द स्कूल इज़ डिसमिस्ड एंड स्टूडेंट कैन गो होम। अब वो लास्ट में जब उनके मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती है तो वो क्या करते हैं कि इशारा करते हैं, क्या इंडिकेट करने के लिए, वो स्कूल में जो स्टूडेंट थे, विलेजर थे, उन्हें इंडिकेट करते हैं कि स्कूल जो है डिसमिस हो गया है और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हेमल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। जैसा कि हमने ये चैप्टर पढ़ा द लास्ट लेसन, तो मतलब किस तरह का इम्प्रेशन जो है एम हेमल का हमें दिखाई देता है, क्या चीज़ है जो हम एम हेमल से सीखते हैं या जो दूसरे विलेजर्स हैं, क्या इम्प्रेशन यहाँ पर आता है। एम हेमल इज़ एन एक्सपीरियंस्ड टीचर हु हैज़ बीन टीचिंग इन दैट विलेज स्कूल फॉर 30 ईयर्स। एम हेमल बहुत एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी टीचर थे और वो यहाँ पर इस गांव में पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ही इम्पार्ट्स प्राइमरी एजुकेशन इन ऑल सब्जेक्ट, वो हर एक सब्जेक्ट में
पढ़ाते थे, हर सब्जेक्ट की उनको नॉलेज थी. ही इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर एंड स्टूडेंट लाइक फ्रेंच who are not good learners are in great dread of being scolded by him. अब वो जो है उनका जो हर एक टास्क होता था उसमें वो बहुत हार्डली वर्क करते थे, वो एक हार्ड टास्क मास्टर थे. और स्टूडेंट जैसे कि फ्रेंच था, इस तरह के स्टूडेंट जो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, वो उनसे डरते थे, उनके डांटे जाने का उनको हमेशा डर रहता था. द लेटेस्ट ऑर्डर ऑफ द पर्सियन कॉन्क्यूअर्स अपसेट हिम. अब वो जो पर्सियन की जो जीत होती है इसकी वजह से वो अपसेट हो जाती हैं. ही हैज़ टू लीव द प्लेस फॉर एवर एंड फील्स हार्ट ब्रोकन. अब ये जो फीलिंग थी कि उन्हें जो है हमेशा के लिए ये जगह छोड़नी होगी, इससे उनका जो दिल था वो टूट सा गया था. ही फील्स सैड बट एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल. वो जो है बहुत दुखी महसूस कर रहे थे, बहुत परेशान थे वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं. ही हैज़ अ करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. उनके अंदर अभी भी इतना साहस था कि उन्होंने हर एक से लेसन को लास्ट तक सुना. हिज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज एक्सट्रीमली. ही इज़ काइंड इवन टू अ लेट कोमर लाइक फ्रेंच. तो देखिए उनकी जो परफॉर्मेंस थी लास्ट लेसन के दौरान वो बिल्कुल यूनिक थी. और जैसे कि फ्रेंच जैसे बच्चे थे जो लेट कमर थे, वो उनको भी काइंडली, उनके साथ भी काइंडली बिहेव करते हैं. ही यूजेस अ स्लेमन एंड जेंटल टोन वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट. उस समय पर वो जो उनकी टोन थी वो एकदम से बदल गई थी, वो जेंटली बिहेव कर रहे थे. और वो जब जो स्टूडेंट थे उन्हें एड्रेस कर रहे थे, यानी कि कुछ चीज़ें बता रहे थे, तो बहुत जेंटली वो वहाँ पर बिहेव कर रहे थे. ही हैज़ अ लॉजिकल माइंड एंड कैन एनालाइज हिज प्रॉब्लम एंड डिड्यूस द रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. देखिए तो ही हैज़ अ लॉजिकल माइंड. उनका जो माइंड था वो उसमें एक तर्क था, वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहे थे, जो भी प्रॉब्लम थी उसको एनालाइज कर रहे थे. और वो इसके रीज़न को रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो ये भी बताना चाह रहे थे कि इस चीज़ के लिए क्या रीज़न है, कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल है. द प्रॉब्लम फॉर अल्सेस इज दैट द, जो अल्सेस था वो एक डिस्ट्रिक्ट था, ही पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. और वो कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी अल्सेस के लिए, कि ये जो लर्निंग है ये कल स्थगित हो जाएगी, यानी कि वो लोग कल तक ही पढ़ेंगे, कल तक ही पढ़ पाएंगे. ही नोज दैट द इमोशनल होल्ड ऑफ अ लैंग्वेज ओवर इट्स यूज़र. वो चाहते थे, ही नोज द इमोशनल होल्ड, वो जानते थे कि ये जो है कि इमोशनल होल्ड है ऑफ द लैंग्वेज ओवर इट्स यूज़र. वो जो यूज़र हैं, वो जो लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते थे और उन्हें पता चल गया था कि अब हमें ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो जो है इमोशनल होल्ड को बनाए रखते हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से ये करना है. ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर. वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे. कम्युनिकेटर मतलब अच्छे से बातचीत करते थे. एंड एक्सप्लेन्स एवरीथिंग पेशेंटली. और वो हर एक चीज़ को बहुत धैर्य से एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. पार्टिंग आर पेनफुल एंड बीइंग अ ह्यूमन. पार्टिंग जो थी यानी कि वो जो विदाई का समय था वो बहुत पेनफुल था और वो एक ह्यूमन थे. एम हेमल टू इज़ नो एक्सेप्टेशन. यानी कि जो एम हेमल थे, हम सोचते हैं कि भाई सामने वाला है, टीचर है, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं था. उनकी भी फीलिंग थी, वो भी क्या एक्सेप्ट करते थे, वो चाहते थे कि वो वहीं पर रहें, लेकिन जो पार्टिंग थी वो बहुत ही पेनफुल थी. ही फेल्स टू से गुड बाय. और इसी को लेकर वो क्या नहीं कह पा रहे थे, वो गुड बाय भी नहीं कह पा रहे थे. एज हीज थ्रोट इज चॉक. और जैसे कि उनका मतलब इतने दुखी थे वो कि उनका गला जो है ऐसा लग रहा था बिल्कुल चौक हो गया है, उससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी. तो आप समझ सकते हैं कि क्या फीलिंग रही होगी उस समय पर उनकी, कि उनकी आवाज़ भी बाहर नहीं आ रही थी. इन द होल ही इज़ ए पैट्रियोटिक जेंटलमैन. सब चीज़ों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो एक
देशभक्त जेंटलमैन थे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमने चैप्टर की समरी को भी पढ़ लिया है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी रीड कर लिया है और साथ ही साथ हमने कर लिया है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।